हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। जो जैसे कि आपको पता है, हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में काफी ज्यादा सिलेबस को कंप्लीट कर दिया है। हमने अभी बेसिक ही करा है, बट आने वाले टाइम में हम एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी करने वाले हैं। तो बेसिक में हमने सारा इंट्रोडक्शन देख लिया था, और लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो डेप्रिसिएशन किया था, जिसमें कि मैंने आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में बताया था। तो आज उसी में हम आगे बढ़ेंगे और उसका एक नेक्स्ट मेथड देखेंगे जिसका नाम है WDV मेथड। आई होप अब तक मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन को। और आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम का भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप वहां पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। और ये जो टॉपिक है, जो भी मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक्स करा रहा हूँ, ये मेरे से काफी ज्यादा स्टूडेंट पूछते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में कि ये टॉपिक है या फिर ये बुक है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो टॉपिक है वो सेम ही होता है। तो आप चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो और आपको उसमें डेप्रिसिएशन है, तो ये आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और आप चाहते हैं कि मुझसे पर्सनल ऑनलाइन पेड बैच लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर व्हाट्सअप करके, और मैं आपकी रियली हेल्प करूंगा। और आप चाहे, और जो हमारा सेकंड बैच है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट बैच में काफी ज्यादा स्टूडेंट हो चुके हैं और उसमें सिलेबस भी काफी ज्यादा हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ सेकंड बैच स्टार्ट करने का, तो उसमें अभी आप ज्वाइन हो सकते हैं दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके। तो चलिए गाइज, आज की जो वीडियो है, आज की जो सेशन है, उसे शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको थंबनेल पर भी दिख गया होगा, आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट मेथड, जो कि है WDV मेथड, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन में दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, यानी हम एक फिक्स्ड कॉस्ट पर एक डेप्रिसिएशन लगाते थे, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड जिसे हम कहते हैं, वो हम कर चुके हैं। उसमें हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कर लिया है। आज जो हम कर रहे हैं वो है WDV मेथड, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। WDV मेथड को और किन नाम से जानते हैं? डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये कुछ इसके फेमस नाम है कि इन्हें हम इस नामों से जानते हैं। और क्वेश्चन में आपको ऐसा भी दिया होगा कि कई बार कि हम आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 10% एट द रेट ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कौन सा है? यही WDV वाला मेथड ही क्या है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी सेम वही है। तो अब इसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। सीधा मैं आपको अब कंसेप्ट क्वेश्चन में ही क्लियर करा दूंगा। इससे होगा क्या, कंसेप्ट भी आप सीख जाएंगे और आप एक क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो अब इसमें शुरुआत करते हैं। तो WDV मेथड की शुरुआत कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं कि जो WDV मेथड होता है उसमें होता क्या है कि मान लीजिए डेप्रिसिएशन हम किस पर लगाते हैं? हमेशा फिक्स्ड एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अब हम मान लेते हैं एक हमारे पास फिक्स्ड एसेट है, जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल पहले भी दिया हुआ है कि हमारे पास एक फिक्स्ड एसेट है, 1,00,000 रुपए का मशीनरी है। सपोज करते हैं हमारे पास मशीनरी परचेज करी हमने 1,00,000 रुपीज की। अब हर साल हम इसमें 10% का डेप्रिसिएशन लगाते हैं। कौन से मेथड से? WDV मेथड। इस बार WDV मेथड कर रहे हैं। तो जब पहले साल हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितने पे लगाएंगे? 1,00,000 रुपए पे लगाएंगे, यानी जो कॉस्ट है उसकी उस पर लगाएंगे कितना? 10%। तो ऐसे ये कितना आ जाएगा? 10,000 रुपीज। ठीक है। अब जब नेक्स्ट ईयर हम आएंगे तो अब हमारे पास जो मशीनरी है वो उसकी कितनी वैल्यू हुई? अब क्या 1,00,000 रुपीज ही वैल्यू रहेगी नेक्स्ट साल भी? नहीं, क्योंकि हमने उसमें से 10,000 डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो अब जो न्यू वैल्यू हुई वो कितनी होगी? 1,00,000 माइनस 10,000, यानी कितना हो गया टोटल? 90,000 रुपीज जो है इसकी वैल्यू रहेगी सेकेंड ईयर। अब ऐसे ही अब डेप्रिसिएशन हम किस पर लगाएंगे? 1,00,000 रुपीज पर या 90 पर? अगर हम SLM मेथड करते तो सेम हम किस पे लगाते? 1,00,000 रुपीज पे। बट हम यहां कर रहे हैं WDV मेथड, तो अब उस पर ना लगकर किस पर लगेगा? डिमिनिशिंग वैल्यू, यानी जो बाद की वैल्यू आई है, या फिर इसे हम रिटर्न डाउन, यानी जो हमने माइनस करके जो हमारा अमाउंट आया है उस वैल्यू पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो यहां पर डेप्रिसिएशन जब लगाएंगे तो यहां पर अब कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? ओनली 9,000 रुपीज। फिर थर्ड ईयर जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 90 की पहले मशीनरी थी। अब क्या हुआ कि 9,000 का हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो अब मशीनरी कितने की बची? 81,000 की। अब डेप्रिसिएशन किस पर लगाएंगे? यानी 81,000 पे, यानी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उस पर ही डेप्रिसिएशन हमेशा लगाया जाता है। ऐसे यहां से डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 8,100 रुपीज।
ठीक है, तो ऐसे आपको चीजें करनी है। यही है हमारा क्या, WDV मेथड। अब इसको एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में करते हैं कि जब वो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो सबसे ज्यादा देखा गया है कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड का क्वेश्चन आता है, और उसमें आपसे कहते हैं कि हमने मान लीजिए 2 मशीनरी परचेज करी, बाद में जाके 2-3 साल बाद एक मशीनरी को सेल कर दिया, तो उसकी क्या एडजस्टमेंट होगी, उसका क्या एक तरीके से प्रोसेस होगा, वो भी हम इस क्वेश्चन में कवर कर देंगे। और सेम ही प्रोसेस होता है SLM मेथड के लिए भी, तो दोनों चीजें हम इसमें कवर कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कराया था वो आपको SLM में कवर करा दिया था, यहां मैं आपको कवर करा दूंगा कि अगर हम मशीनरी को सेल करते हैं तो उसके लिए क्या ट्रांजेक्शन होती है, क्या प्रोसेस होता है, क्या क्राइटेरिया होता है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या है, अभी हम एक छोटा क्वेश्चन देख रहे हैं कि सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको SLM मेथड में बताया था कि अगर कहीं कहीं आपको दिया ना हो कि हमें कितना % डेप्रिसिएशन लगाना है, जैसे कि ज्यादातर 99% क्वेश्चन में तो आपको दिया होगा कि मान लीजिए 10% लगाना है, 15% लगाना है या 12% लगाना है, जो भी लगाना होगा वो आपको दिया जाएगा। बट 1% अगर आपको ना दिया जाए तो क्या करना है, तो इसी को करने के लिए एक रूल है, या एक कहें एक मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला टाइप है। जो फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है, मैंने आपको SLM में भी फॉर्मूला बताया था, सेम ऐसे यहां पर जो फॉर्मूला है वो है रेट। रेट किस चीज का, डेप्रिसिएशन का, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन किस में होता है, हमेशा रेट हमेशा परसेंट में होता है, तो ये भी जो आएगी वैल्यू वो किस में आएगी, परसेंट में वैल्यू आएगी। अब यहां पर देखते हैं क्या लिखा है, 1 - n S/C × 100। ये क्या है, रेट ऑफ परसेंटेज या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का एक मेथड है या एक फॉर्मूला है। अब इसी के बेस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, उसी क्वेश्चन को अब हम एक बार करते हैं। क्वेश्चन तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है हमसे। क्वेश्चन देख लेता हूं अभी एक बार। ए मशीनरी इज परचेज्ड फॉर ₹10,000। पहले मैं यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं, वो जो फॉर्मूला है निकालने का क्या था, रेट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में क्या है, N/S/C × 100। ऐसे हम क्या निकालते हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कि कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, और ये किस पर निकलता है, यानी परसेंटेज में निकलेगा, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है, अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये R क्या है, यहाँ पर S क्या है, C क्या है। तो R तो मैंने आपको बता दिया क्या है, रेट है ये R। साथ ही साथ N का यहां पर मतलब है कि कितने उसके यूजफुल लाइफ है, यूजफुल लाइफ कितनी है उसकी, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, कि कितने साल तक वो चलेगी जो हमने मशीनरी ली है यहाँ पर। फिर उसके बाद हमें बोला गया है यहाँ पर क्या, कि एस्टिमेटेड लाइफ दैट इट ओके। फिर इसके बाद हमें देखना है कि अब एस की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो एस है यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है जब हम इसे बेचेंगे स्क्रैप में, यानी जब हम इसे बेचे, जब एक ऐसा टाइम आएगा जब हम इसे बेचेंगे, काफी ज्यादा जो है ये खराब हो चुकी होगी, या फिर हमें इसमें काफी ज्यादा रिपेयर कराना पड़ रहा था, तो हमने इसे बेच दिया किसी वजह से। तो जब हम बेचेंगे तो उस टाइम हमें जो अमाउंट मिलेगा, स्क्रैप ऑफ मशीन, जो हमने मशीन सोल्ड करी, उसकी स्क्रैप वैल्यू जो हमें मिलेगी वो होती है एस। और सी यहां पर क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट, या कॉस्ट ऑफ यहां पर क्या है, मशीनरी। सी क्या है यहां पर, जो इसकी कॉस्ट होगी जब हमने स्टार्टिंग में खरीदी थी। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि हमने मशीनरी परचेज करी 10,000 रुपीज की, यानी आपको कॉस्ट मिल गई। कॉस्ट कितनी मिल गई आपको, 10,000 रुपीज। ऐसे करते करते देखते हैं आगे बोला गया है कि इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है, उसके बाद बताया गया इसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो ओनली 3 इयर्स की है। तो इसकी एस्टिमेटेड लाइफ यानी हमें यूजफुल लाइफ इसे पता चल गई कि यहाँ पे 3 इयर्स है। फिर इसके बाद बोला गया स्क्रैप वैल्यू वुड बी 1,000, यानी जब हम इसे बेचेंगे तो हमें कितने रुपए मिलेंगे, ओनली 1,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। और हमसे बोला है इट डिसाइडेड टू डेप्रिसिएट द मशीनरी बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, फाइंड आउट द परसेंटेज रेट पर एनम। यानी अब यहां से हमें क्या निकालना है कि परसेंटेज हम कितना कितना परसेंटेज लगाने वाले हैं। तो सिंपल फॉर्मूले में डाल देंगे, आर हमें निकालना है 1 × n, हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ लाइफ 3 है,
अंडर रूट स्क्रैप वैल्यू जैसे कि हमें पता है 1000, सी कॉस्ट कितनी है 10,000 रुपीज इंटू 100। अब इसे सॉल्व करके अब क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर 0 से 3 जीरो कट जाएंगी, ठीक है। अब ये जो 3 यहां पर लिखा है इसका मतलब क्या है, ये क्यूब है, यानी अब यहां कितना बचा 1/10, यानी 1/10 का पावर 1/3। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इनटू यहां पर वही चल रहा है क्या 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हमने इसे सॉल्व किया यहां पर एलसीएम लेके, यहां पर अगर हम एलसीएम लेके इसे सॉल्व करें, ये आएगा 1 माइनस 1 की पावर 1/3, 1 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। साथ ही साथ 10 की पावर 1/3, 10 की पावर 1/3 क्या होता है, इस मतलब 10 का क्यूब क्या होता है, इस तरह समझना है हमें कि 10 किसका क्यूब रूट है, हमसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में और क्या दिया है हमें, हाँ तो हमें यहीं से अब क्या करना था, सॉल्व करके इसे निकालना है। तो अगर हम 10 की वैल्यू देखें तो ये आएगी 2.154। ये क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं आपका, बट जो सिंपल आएगा वो कटने वाली चीजें होंगी, बट ये क्वेश्चन मैंने अपने आप बनाया था तो थोड़ा इसलिए, ठीक है। इनटू अब यहां पर क्या आएगा इनटू 100, यहां पर आपको दिया हुआ है इनटू 100। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके हमारे पास क्या आ रहा है, मैं यहां पर लिख देता हूं ये, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं सॉल्व करके क्या आ रहा है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इनटू 100 यहां पर आएगा 536, ये कुछ ऐसा आ रहा है 563, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करके करना क्या है आपको, अब जैसे इसे हम मल्टीप्लाई, अच्छा पॉइंट भी है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से कितना आ जाएगा 1000, 2 से 2 कटा 1 जीरो के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी 56.3%। ये क्या आ गया हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, 56.3% डेप्रिसिएशन का रेट आ गया। ये काफी ज्यादा ये रेट आ गया है, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो यहां से आपको पता चला कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको फॉर्मूले में वैल्यू सारी पुट कर देनी है, 1/n अंडर रूट s/c इंटू 100। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ, किस चीज की, एसेट की, हमारे एसेट की। s क्या है यहाँ पर, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीनरी सोल्ड, कि उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या निकलेगी बाद में जाके, और कॉस्ट ऑफ द मशीनरी यहाँ पर क्या है c। जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आपके पास जो कहेंगे एक जो लास्ट में आपके पास ऑप्शन आएगा या आंसर आएगा, वो हम किस में लिखेंगे, हमेशा परसेंटेज में लिखेंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम निकाल रहे हैं कि कितना परसेंट हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। ओके, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब क्या करते हैं, हम एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं जिसमें पूरे सिस्टमैटिक वे से हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे मशीनरी अकाउंट बनाकर। तो सबसे पहले ये करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन और दिखा देता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके, तो अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप क्वेश्चन का भी। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पढ़ना है सबसे पहले कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन में पहले बोला क्या गया है, सारी चीजें अपने पास एक बार रख लेंगे। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं आपको, एक साइड में जो जो हमें दिया गया है सबसे पहले उसे लिखना है, फिर उसी में से देख के सारी एंट्री बनानी है या सारा प्रोसेस करना है। तो चलिए सब अब सीधा अपने क्वेश्चन पर ही चलते हैं। जैसे कि हमने एसएलएम मेथड में क्या बनाया था, मशीनरी अकाउंट बनाया था, और मैंने आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना सिखा दिया था उसमें। इसी में मैं आपको क्या कवर कराऊंगा कि जब हम मशीनरी को सोल्ड करते हैं या बेचते हैं, तब हमें कैसे डील करना है, तब हमें कैसे कैसे एंट्री करनी है, या प्रोसेस हमें क्या क्या करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूं आज। इस क्वेश्चन में ही आपको क्लियर करा दूंगा, और आई होप ये जो क्वेश्चन होगा इसके बाद आप सारे ही टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है उसे ज्वाइन करिए, ठीक है। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है, ए फर्म परचेज अ मशीनरी ऑन 1st of April 2019, ओके, इस सेकेंड हैंड मशीनरी। अच्छा, एक फर्म है जिसने एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है 36,000 रुपीज की, और 4,000 रुपए उसने क्या करा, इंस्टॉलेशन चार्जेस में लगा दिए, ओके। तो चलिए उसके बाद एक बार पूरा क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। ऑन 1st October इन द सेम ईयर अनदर मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 वाज परचेज। फिर क्या करा, सेम ईयर में ही बाद में एक और मशीनरी खरीदी 20,000 रुपए की,
ऑन 1 अक्टूबर 2011 द मशीनरी बॉट ऑन। अच्छा, अब क्या करा देखिए यहां पर क्या कर दिया, अब उसे सेल कर दिया। जो फर्स्ट मशीनरी हमने खरीदी थी 36,000 वाली, उसे सेल कर दिया कितने में, 12,000 रुपए में। और एंड ए न्यू मशीनरी परचेज, और उसी दिन एक नई मशीनरी और खरीद ली। कौन कितने की थी वो, 64,000 रुपीज की। अब हमें बोला है कि हमें डेप्रिसिएशन लगाना है एट द रेट 10% पर एनम। किस मेथड से, WDV मेथड से। और बोला है हमें शो मशीनरी अकाउंट ऑफ 2010 से लेके 2012, यानी हमें जो मशीनरी अकाउंट बनाना है वो 2012 तक का बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। मशीनरी अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यहां पर क्या, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट। अब बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना है, कहीं बिल्कुल भी नजर नहीं घुमानी है। अब आपको बिल्कुल पेन और कॉपी लेके बैठना है। अब पूरी चीजें जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उसे नोट करके समझते रहना है। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, यहां पर क्या आएगा, डेबिट, और यहां पर क्रेडिट। यहां डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, और यहां पर अमाउंट। अमाउंट सबसे पहले कौन सी एंट्री करेंगे, सबसे पहले करेंगे जो हमें दी गई है परचेज की एंट्री। सबसे पहले क्या करता है, परचेज की एंट्री। जब हम परचेज करते हैं तो उसमें मशीनरी अकाउंट में हम कहां डील करते हैं ये आपको बताना है। मैंने आपको SLM मेथड में भी बताया था, जब हम परचेज करते हैं तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे या क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जब हम मशीनरी को परचेज करते हैं तो सिंपल आपको सोचना क्या है, एंट्री हम क्या बनाते हैं। जब हम कोई भी मशीनरी खरीदते हैं उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर टू बैंक, जो भी आपको लिखना हो, ठीक है। और यहां पर जो भी है अमाउंट आ जाता है 5,000 रुपीज। तो अब हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, यानी मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में हमें क्या लिखना है, टू कैश। तो मशीनरी अकाउंट ये रहा, डेबिट साइड ये रहा। डेबिट साइड में क्या लिखना है, टू कैश या टू कैश अकाउंट। अब आप कैश की जगह बैंक भी लिख सकते हैं, कैश या बैंक दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब कितने की मशीनरी थी, 36,000 रुपीज की, और साथ ही साथ 4,000 रुपए का क्या था हमारा, इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो 36,000 रुपीज की मशीनरी थी और 4,000 रुपीज का चार्जेस था। तो टोटल ऐसे मशीनरी कितने की हो गई, 40,000 रुपीज की। ये कौन सी है, अभी मशीनरी 1 इसे नाम दे देते हैं क्योंकि हमें पता है हमने वहां पर मशीनरी सेकंड भी खरीदी है, ठीक है। तो ये कौन सी मशीनरी होगी, मशीनरी 1। अब इसकी डेट क्या थी, सबसे पहले डेट देखेंगे। तो डेट थी इसकी 2009 अप्रैल 1, 2009 अप्रैल 1 को हमने करा था। अब उसके बाद हमें इस साल हमने कुछ और किया। हाँ, फिर इसी ने बोला कि इसी के लास्ट साल हमने क्या करा, एक मशीनरी और खरीदी इसी के अक्टूबर में। ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर हमने एक मशीनरी और खरीदी 20,000 रुपए की। यानी अब हमारे पास 1 अक्टूबर, सेम ईयर सेम ही है, 1 अक्टूबर को क्या करा, एक मशीनरी और खरीदी हमने। क्या एंट्री करेंगे, टू कैश अकाउंट। एक मशीनरी और खरीदी यानी मशीनरी 2। कितने की खरीदी हमने, 20,000 रुपीज की। ऐसे हम लिख देंगे 20,000 रुपीज। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, ऑन 1 अक्टूबर 2011, यानी अब सीधा हम 2011 पर आ चुके हैं। अभी तक किस पे थे, 9 पर थे, यानी अभी 10 भी हमने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। यानी इस साल अभी तक हमने और कुछ किया नहीं किया। तो इस साल नया कुछ करके अब डेप्रिसिएशन कब लगाते हैं, हमेशा साल के आखिर में। तो 2009 वाला जो साल था उसके आखिर में हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, दो मशीनरी थी, मशीनरी 1 और मशीनरी 2। सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारा मशीनरी जो 1 था उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। मशीनरी 1 कितने की थी, 40,000 रुपीज की। यहां मैं लिख देता हूं 40,000 की। इस पर कितना डेप्रिसिएशन लगना है, 10% का। पूरी साल यूज हुई है यानी इसके 10% ही लगेगा। कितना, 4,000 रुपीज। मशीनरी 2 की बात करें तो मशीनरी 2 है 20,000 रुपीज की। यहां पर डेट डालनी है आपको 31 मार्च 2010।
2010। अब क्या हुआ, यहां पर 20,000 की हमने मशीनरी खरीदी, 10% का रेट था, बट अब हम यहां पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। क्यों? हमने मशीनरी कब खरीदी है? साल के बीच में, यानी 1 अक्टूबर 2009 से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओनली 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी 6/12 ऐसे करके कितना आ जाएगा ये 2000 रुपीज। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 6 और 2 4 और 2 कितना हो गया? टोटल 6,000 रुपए डेप्रिसिएशन आ गया पहले साल का। अब क्या करेंगे? अब इसे क्लोज करेंगे फर्स्ट ईयर को, 2009 से 10 वाले ईयर को। दोनों साइड का टोटल क्या करना है? हमेशा बराबर करना है। दोनों साइड का टोटल करते हैं। यहां पर कितना आ रहा है? 60,000, 60,000 रुपए। यहां पर भी टोटल करेंगे, यहां पर भी टोटल आएगा कितना? 60,000। दोनों बड़ा जिसका टोटल होगा वो दोनों साइड। यहां पर अब देखेंगे आपकी बैलेंस बच रहा है कितना? 54,000 रुपीज का बैलेंस बच रहा है। ये हमने बैलेंस लिख दिया 54। अब ये जो बैलेंस बचा है ये किसका बचा है? ये अभी भी किसका? मशीनरी का बैलेंस बच रहा है ना। यहाँ पर 2 मशीनरी थी, डेट सेम ही डलेगी, 31 मार्च 2010। अब यहाँ पर क्या डालेंगे हम? बाय बैलेंस, जैसे कि हम करते हैं सिंपल, बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD। 2 मशीनरी थी, यानी 2 मशीनरी का बैलेंस है M1 और M2। अब M1 थी 40,000 की, जिसमें से हमने 4,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो अब कितने की बची? 40,000 में से 4,000 गए, कितने की बची? 36,000 की। और दूसरी मशीनरी पे आए, सेकंड मशीनरी पे, तो M2 कितने की थी? 20,000 रुपीज की। 20 में से हमने 2,000, अब यहां पर देखिए 2,000 नहीं आएगा, ये यहां पर 1, ये आपको 1,000 करना है, क्योंकि हमने 6 मंथ का निकाला है ना, तो ये आपका 1,000 आएगा, 6,000। टोटल ऐसे कितना हो जाएगा? ये 5, ऐसा अब ये टोटल हो जाएगा 5, और यहां पर भी क्या बचेगा? 55। अब क्या हुआ यहां पर कि जो 20,000 की मशीनरी थी उसमें 1,000 रुपीज का हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो अब हमारे पास जो मशीनरी बची वो बची सिर्फ ओनली 19,000 रुपीज की। कितने की? 19,000 रुपीज की। अब ये जो बैलेंस है ये कहां जाएगा? नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? कैरी डाउन हो जाएगा, यानी नेक्स्ट ईयर इसका कौन सा? 1 अप्रैल 2010 टू बैलेंस BD M1 एंड M2 कितना था? 36,000, 19,000, टोटल 54,000। अब और कुछ बोला गया हमने कि हमने 10,000 का कुछ मतलब 2010 में और कुछ किया, हमने इस ईयर में और कुछ किया। अगर क्वेश्चन में पढ़े तो अब इस ईयर में हमने कुछ भी नहीं किया है। अब इस ईयर में जब हमने कुछ नहीं किया तो अब सीधा क्या लगाएंगे? साल के आखिरी में डेप्रिसिएशन। तो इसका आखिरी साल कौन सा होगा? 1 अप्रैल 2010 का 31 मार्च 2011, 31 मार्च 2011। अब यहां पर लगाएंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का आपको मेथड याद रखना है, कौन सा मेथड कर रहे हैं? WDV। तो अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो WDV मेथड पर लगेगा, यानी कैसे? अब 10% हमें निकालना है किस पर? 40,000 पर नहीं, क्योंकि हम SLM मेथड में करते थे कि ओरिजिनल कॉस्ट पे हमेशा डेप्रिसिएशन लगाते थे, बट हम WDV में क्या करेंगे? जो हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू आई, रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है M1 की? 36,000, तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 36,000 पे। ऐसे ही M2 की रिटर्न डाउन वैल्यू कौन सी है, यानी डिमिनिशिंग वैल्यू, जो कट की वैल्यू आई है 19,000, 19,000 रुपए, तो 10% किस पर निकलेगा? 19,000 रुपए पे। यही था डिफरेंस SLM मेथड में और WDV मेथड में। तो करते हैं इसे, कितना आएगा ये? इसका 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो ये आएगा 3600, और इसका 10% निकालेंगे ये आएगा 1900। ठीक है, आपको अब टोटल कर लेना, ये आएगा 5500। अब और कुछ नहीं होना, सीधा क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। अब जल्दी से इसे क्लोज करते हैं। टोटल 54,000, दोनों साइड 54,000। अब यहां पर बैलेंस बच रहा है सेम ईयर में, यानी 31 मार्च 2011 में हमारे पास बैलेंस कितना बच रहा है? बाय बैलेंस CD M1 और M2। अब 36,000 की थी, इसमें से हमने 3600 का डेप्रिसिएशन लगा दिया।
अब जो हमारे पास मशीनरी बची वो कितने की बची, 32,400 की। आपको पता चला कैसे आया 32,400? 36 की मशीनरी और 36,000 की मशीनरी, 36,000 रुपए की मशीनरी, जिसमें से हमने 3600 रुपए डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो ऐसे हमारे पास 32,400 या 32,400 हमारे पास मशीनरी की वैल्यू बची। सेम ऐसे ही जब हम इसे 19,000 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 17,100। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमें बोला क्या गया है, अब नेक्स्ट ईयर की बात करी गई, यहां तक कुछ नहीं करना था। अब सिंपल जब हम इसका टोटल कर देंगे तो ये आएगा 0,0594। ठीक है, ऐसे हमारे पास आएगा। अब इसको क्या करेंगे, दोबारा से नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल ब्रॉट डाउन करेंगे। 1 अप्रैल कौन सा होगा, 2011 वाला ही, टू बैलेंस। अब आपको देखना है कि हमें कब तक डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन हमें लगाना है 2012 तक बोला गया है, तो 2012 तक लगाएंगे। टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन M1 एंड M2। M1 कितनी है, 3600 की। M2 कितनी है, M1 है 32,400 की और इसकी क्या है 1700। ऐसे टोटल कितना आ गया ये 49,500। अब इसमें हमें बोला क्या था इस बार कि जो हमने मशीनरी खरीदी थी 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2009 को कौन सी मशीनरी खरीदी थी, M1 खरीदी थी। कितने की, 40,000 रुपए की। 40,000 रुपए की जो मशीनरी हमने खरीदी थी उसे हमने बेच दिया। 12,000 रुपए में बेच दिया। कब बेचा, ये हमें दिया हुआ है डेट कि ऑन 1 अक्टूबर 2011, यानी बेच दिया, यानी 1 अक्टूबर 2011 को हमने उसे सेल कर दिया। जब हम सेल करते हैं तो क्या हो रहा है, मशीनरी हमारे पास से कम हो रही है। तो जब मशीनरी एसेट की वैल्यू गिरती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। इसलिए क्या कर रहे हैं, क्रेडिट साइड में एंट्री। बाय क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो बाय बैंक या बाय कैश करके आप क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, सेल। कितने का, 12,000 रुपए का सेल कर दिया। इसके बाद हमें बोला गया है, अब यहां पर आपको खुद सोचने वाली बात है कि जो हमारे पास 40,000 रुपए की मशीनरी थी पहले, अब हमने उसे क्या करा, 12,000 रुपए का बेच दिया। तो अब हमें क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे, पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे उस मशीनरी का, कब तक, 1 अक्टूबर तक। यानी जो हमारे पास मशीनरी है उसका पहले डेप्रिसिएशन हमें निकालना पड़ेगा कि इस जो हमने थोड़ा यूज किया इस साल, यानी 1 अप्रैल 2011 से 1 अक्टूबर 2011 तक कितने महीने से यूज कर लिया हमने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरा सितंबर हमने इसे यूज करा, यानी 6 महीने से यूज कर लिया है। तो 6 महीने का क्या लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। किस पर, अब यहां पर जो सेल करी है उसका नाम लिख लेंगे आप, M1 सेल करी है। डेप्रिसिएशन लगेगा 6 मंथ का। कितने की मशीनरी थी, 32,400 रुपए की मशीनरी थी। 10% रेट है, ये तो सिंपल है, इंटू 6/12, क्योंकि 6 महीने का क्या लगा है, डेप्रिसिएशन। ऐसे करके ये कितना आ रहा है, 3240, यानी कितना, 1620 रुपए। 1620 रुपए क्या हो गया, इसका डेप्रिसिएशन हो गया। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैसे निकालेंगे ये आपको समझना है। अब हमारे पास सबसे पहले देखेंगे मशीनरी कितने की थी, वो जो हमने ये वाली मशीनरी खरीदी थी M1, वो हमने बेची है। पर M1 की अब वैल्यू कितनी थी जब हमने बेची, 40,000 थी, या ये वैल्यू थी अब हमारे पास। ठीक है, तो यानी 32,400 वाली मशीनरी, 32,400 वाली मशीनरी थी हमारे पास। हमने उसे कितने में बेचा, 12,000 रुपए में बेचा। ठीक है, तो 12,000 इसमें से लेस कर देंगे, 12,000 में बेचा। साथ ही साथ उसमें हमने डेप्रिसिएशन भी लगाया, कितना, 1620 रुपए डेप्रिसिएशन भी लगाया। ऐसे करके हमें पता चला कि जो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस हुआ है, हमारे पास क्या हुआ है, 18,780 का हमें प्रॉफिट हुआ है। एक तरीके से क्या हुआ, ये प्रॉफिट नहीं, यहां पर लॉस हुआ है, क्योंकि जो 32,400 की मशीनरी थी जिसमें से हमने 12 माइनस किया और 1620, यह हमने 12 में बेच दी। ठीक है, तो जो 32,400 की मशीनरी थी वो हमने कितने में बेच दी, 12 में बेच दी। तो हमारे पास लॉस जो बचा वो कितने का हुआ, 18,780 रुपए का ये लॉस है हमारा, ये लॉस है, ये लॉस में आएगा। अब
और क्या बोला गया है इसमें आपको, बस इस साल अब कुछ नहीं करना, अब साल के आखिर में क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अभी आप सोचेंगे कि डेप्रिसिएशन तो हमने ये लगा दिया, बट ये डेप्रिसिएशन किस पर लगाया है, M1 पे लगाया है, ठीक है ना, M1 पे लगाया है। तो अब ये डेप्रिसिएशन वो वाला डेप्रिसिएशन नहीं है, क्योंकि अभी एक और मशीनरी बची है, कौन सी, M2। अब हमें M1 से मतलब नहीं है, क्योंकि अब उसे हमने बेच दिया है, सेल कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं डेप्रिसिएशन जो हर साल अब लगाते हैं आखिर में, 31 मार्च 2011 को, 31 मार्च 2012 को लगाएंगे अब डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन कौन सी मशीनरी, M1 पर लगेगा अब, क्योंकि हमने लगा दिया है। किस पर लगाएंगे, M2 पर लगाएंगे। M2 पर कितना, 17,100 की थी, इस पर 10% कितना, 1710 रुपए, 1710 रुपए। और कुछ बोला गया है इसके साथ हमें, हाँ एक चीज तो रह गई, एक चीज हमें और क्या बोला गया था यहाँ पर, कि जैसे ही हमने मशीनरी सोल्ड करी जिस दिन, यानी 1 अक्टूबर 2011 को जो हमने मशीनरी सोल्ड करी एक, साथ ही साथ उसी दिन हमने नई मशीनरी भी परचेज कर ली, कितने की, 64,000 रुपीज की। यानी इसी दिन जब हम मशीनरी परचेज करते तो कहां एंट्री करते हैं, 1 अक्टूबर 2011 को, इसी दिन हमने क्या करा, मशीनरी परचेज करी। तो टू कैश या फिर आप टू बैंक कुछ भी लिख सकते हैं। एक ये कौन सी मशीनरी हो गई, M3, नई मशीनरी आ गई है M3, 64,000 रुपीज की। ऐसे करके हमें 64,000 रुपीज की एक नई मशीनरी आ गई। तो अब इस पर भी डेप्रिसिएशन हमें लगाना है ना, तो यहां पर M3 पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, कितना, M3 पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। अब ये आपको देखना कितने महीने के लिए, 1 अक्टूबर को खरीदी है, साल पूरा साल तो हमने यूज नहीं किया, सिर्फ 6 महीने यूज किया, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। 64,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन, 64,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन, 10% कितने महीने के लिए, 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए कितना होगा ये, 3,200 रुपए, 3,200 रुपए डेप्रिसिएशन। टोटल करेंगे तो ये आएगा 49,100, 49,100, ये आपका डेप्रिसिएशन आएगा। अब क्या करेंगे, दोनों का बैलेंस निकालेंगे। अब क्योंकि हमें बोला गया था कि सिर्फ हमें डेप्रिसिएशन लगाना है 2012 तक, अब दोनों का टोटल करेंगे। अब दोनों का टोटल करते हैं तो दोनों साइड क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए दोनों साइड। अब दोनों साइड जब इक्वल आएगी, यहां का टोटल करें, जब हम यहां का टोटल करते हैं तो यहां का टोटल करने के बाद हमारा जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 113,500, यही आ रहा है, हाँ यही आ रहा है। तो दोनों साइड का टोटल क्या आएगा, सेम आएगा, 113,500। यहां क्या बचेगा हमारा, बैलेंस। डेट यही डलेगी 31 मार्च 2012 बाय बैलेंस, बाय बैलेंस CD। अब जो बैलेंस आएगा उसे हम टोटल करके लिख देंगे। यहां पर जो हमारे पास बैलेंस आया कितने का, M2 है और क्या है, M3 है। M2 कितने की थी, 32,400 की थी, जिसमें से हमने 1710 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा दिया, यानी 32,400 की मशीनरी थी, जिसमें से 1710 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब उसके बाद जैसे हमने 1710 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया, इसके बाद जो ये वैल्यू बची, ये बची कितनी, 15 और 390, 15,390 रुपए। साथ ही साथ M3 थी कितने की, 64,000 की, 64,000 की, जिसमें से हमने डेप्रिसिएशन कितने का लगाया, 3,200 का, 3,200 का। ऐसे ही यहां पर जो बैलेंस बचा, कितना बचा, 60,800 रुपए। आप माइनस करके देखिएगा, कुछ गलती तो नहीं हुई है, मेरे ख्याल से तो ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है, यही हमसे बोला गया था। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना, कुछ नहीं करना, पहले स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार पूरा। तो यहां पर अब हमारा पूरा क्वेश्चन अब कंप्लीट होता है। काफी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो सारे क्वेश्चन होंगे इसी पर जो है कवर हो जाएंगे। तो ये आपको समझ आया कि हमने सेल कैसे किया। जो हमने सेल किया, सबसे पहले लिखते हैं बाय बैंक, जितने में सेल करा, कितने में सेल करा, 12,000 रुपए में। फिर जो मशीनरी हमने सेल करी है उस पर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सिर्फ उस मशीनरी पर जो हमने बेचा है।
जो हमने बेचा था किस पर, M1 पर 32,200 की मशीनरी थी, डेप्रिसिएशन 10%। कब बेच रहे हैं, 1 अक्टूबर। तो कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा, पूरे साल का नहीं लगेगा, सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर अब हमने देख लिया कि हमने बेचा, बट हमें ये भी तो देखना है कि हमने प्रॉफिट में बेचा या फिर उसे लॉस में बेचा। तो जब हमने चेक किया तो हमने देखा कि हमने इतने लॉस पर बेचा है। अगर मान लीजिए अगर प्रॉफिट में बेचा होता तो प्रॉफिट कहां पर आ जाता है, डेबिट साइड में आ जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके डेबिट साइड में आ जाता। साथ ही साथ फिर हमने क्या करा, जैसे हर साल आखिर में क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन, तो हर साल डेप्रिसिएशन लगा दिया, एक नई मशीनरी आई, फिर बाद में उस पर भी डेप्रिसिएशन लगा दिया। और हमसे बोला गया था 2012 तक लगाना है, इसलिए हमने 2012 तक का डेप्रिसिएशन लगाया। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया होगा, कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास इसके बाद भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो एक बार आप करिए क्या, एक बार पूरी वीडियो एक बार दोबारा देखिए, आराम आराम से समझ के आप ऐसे टाइम पे पढ़ें कि जिस टाइम आपको समझ आए। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे इसी से रिलेटेड कमेंट पूछें, कुछ जेन्युइन कमेंट पूछें या कोई क्वेश्चन पूछें। और आपको अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आप टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर आप ज्वाइन होइए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। डेप्रिसिएशन अब इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, डेप्रिसिएशन अब हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर मेरे को लगेगा कि और कुछ करना है तो एक नेक्स्ट वीडियो और मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा, बट सिर्फ डेप्रिसिएशन इतना ही था, मशीनरी खरीदना, परचेज करना, सेल करना, बस यही था, और कुछ है ही नहीं, हर साल आखिर में डेप्रिसिएशन लगाना। तो चलिए आज का सेशन जो है यहीं पर हम एंड करते हैं, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है, बट आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। आई होप आपको सारी जो ये कॉन्सेप्ट है समझ आए होंगे, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में आपको बताइए कि आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। तो तब तक आप क्या करें, तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें इसके वीडियोस के आगे के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।